बेसिकली मोलारिटी हम कहते किसको है, तो मोलारिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिंपल है कि एक, सिंपल ऐसे समझो, 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व होता है उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। तो चलो पहले तो डिफाइन कर दिया जाए। सो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved, number of moles of solute dissolved per liter of solution, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। मतलब मोलारिटी हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इसको मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। स्वाभाविक है इस बात को अगर हम यहां से रिलेट करेंगे तो मोलारिटी हमारा जो हो गया, ये फॉर्मूला क्लियर कर रहा है। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन हमारा हो गया क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये इसी फॉर्मूला से ये हमारा डेफिनेशन निकलता हुआ दिख रहा है। क्या, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर कर दोगे, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम 1 लीटर लिए तो ये 1 से डिवाइड करोगे तो मोल किसके बराबर हो जाएगा, मोलारिटी के बराबर। तो जिस समय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अगर 1 हो जाएगा तो मोलारिटी किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। ये तो समझ में आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग कहते हैं मोलारिटी। स्वाभाविक है यहाँ पे अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ मोलारिटी, तो मोलारिटी का यूनिट अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, मोल, और नीचे हो गया लीटर, यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर यूनिट होगा। या इसको हम लोग लिखेंगे, कहीं लिखते हैं तो मोलर लिखेंगे, मोलर, ये लिखा रहेगा तुमको क्वेश्चन में मोलर। या लिखा रहेगा कैपिटल एम, ये इसका यूनिट हो गया मोलारिटी का। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास हमने लिखा 0.5 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये है कि हमको क्या दिया हुआ है, मोलारिटी का वैल्यू दिया है 0.5, या हमको लिखा हुआ है 0.5 मोलर, या यही हमको लिखा हुआ है 0.5 एम। इन तीनों लाइन का मतलब ही हो गया कि मोलारिटी का जो वैल्यू है, यहाँ मोलारिटी हमको 0.5 दे रहा है। समझ आ रहा हो? तो अगर मोल पर लीटर लिखा रहे या मोलर लिखा रहे या 0.5 एम लिखा रहे, तीनों बात बराबर है। बात समझ आ रहा है? मतलब यूनिट, मोलारिटी का जो यूनिट है वो, मोलारिटी का यूनिट हमारा यही होगा, मोल पर लीटर या मोलर या कैपिटल एम, ये इसके फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब देखो,
मोलारिटी का जो फॉर्मूला अपने पास आया, थोड़ा सा इस बात को गौर करो, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो ये लगा सकते हैं, या अगर हम यहां से चलेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे अगर हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन ग्राम, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हमारा वेट, ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई, ये हमारा हो जाए क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन हमारे पास यहाँ पे हो जाए क्या, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हम मोल के जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर हम लोग यहाँ पे डाटा यूज कर रहे हैं, ये जो वैल्यूज हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, या तो अब यहाँ पे क्या हो गया, वेट हमको दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन ग्राम दिया हुआ है, बाई मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में अगर दिया हो क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर, और बाई क्या हो जाएगा, बाई 1000 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये जो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो हम यूज कर रहे हैं, ये उलट के लिखा जाएगा क्या, वेट हमारे पास आ जाएगा क्या, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये फॉर्मूला हो गया किसका, मोलारिटी का हो गया। तो एक तो मोलारिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट हुआ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और दूसरा फॉर्मूला या तो हो गया क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यहां से मोलारिटी का फॉर्मूला एक और हम यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड तुम क्वेश्चन बनाने में कभी कभी ये वर्ड तुमको मिलेगा, सेमी, सेंटी, देसी, ये सब टर्म्स तुमको मिलेगा। तो सेमी का मतलब होता है 1/2, हाफ। सेमी का मतलब हुआ नहीं, सेमीफाइनल नहीं बोलते, तो सेमीफाइनल मतलब आधा हुआ, फाइनल हो गया मतलब खत्म। तो सेमी वर्ड का मतलब हो गया 0.5, ठीक है। कहीं लिखा रहेगा सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 1/100, सेंटी का मतलब, तो 1/100 का मतलब क्या हुआ, 0.01, ठीक है। और कहीं लिखा रहेगा देसी, तो देसी का मतलब होता है 1/10। तीनों बात क्लियर है। सेमी हो गया 1/2, सेंटी हो गया 1/100, और देसी हो गया 1/10 का मतलब हो गया 0.1, ठीक है। तो ये जो तीनों टर्म जो हमको दिख रहे हैं, ये तीनों टर्म जो हम यूज करने वाले यहाँ पे, ये 3 टर्म हमारे पास है, ठीक है। ये हो गया सेमी हो गया, इधर से हमारे कौन होगा, ये हमारे ये जो हमारा हो गया, ये कौन हो गया, सेंटी। ये 3 गो टर्म तुमको मिलेगा, एक हो गया सेमी, सेंटी, और एक हमारा हो गया ये देसी हो गया, ठीक है। ये 3 टर्म तुमको हर जगह कभी कभी क्वेश्चन जब बना रहे होगे तो उस क्रम में तुमको ये टर्म्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लो कभी भी तुम अगर क्वेश्चन कर रहे होगे और तुमको ये टर्म्स मिलेंगे, तो क्या अप्रोच करोगे, देखो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब हुआ, एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे देसी मोलर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा देसी मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ H2SO4, मान लो इसे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या समझोगे, देसी मोलर का मतलब मोलारिटी दिया है, और देसी का मतलब क्या समझोगे, 0.1। मतलब यहाँ पे इस सॉल्यूशन का मतलब मोलारिटी ऑफ इस लाइन का मतलब हो गया कि मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन तुमको दिया हुआ है कितना,
0.1 दिया हुआ। इस लाइन का मतलब तुम ये समझोगे। क्लियर है बात? सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या समझेंगे? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.01। समझ में आया बात? तो क्वेश्चन सबको समझ में आना चाहिए। NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, मतलब यहां पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन मतलब ये NaOH का सॉल्यूशन है, तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इसमें कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कौन है? वाटर है। कुछ नहीं दिया रहे तो समझेंगे सॉल्वेंट हमारा वाटर है, ये सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ NaOH हमको दिया हुआ है 5 ग्राम। तो NaOH हमारा जो है इसका मोलिकुलर, इस पे जाएंगे तो इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा? तो मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH अगर हम निकाल देंगे तो हो गया 1 × 23 प्लस 1 × 16 प्लस 1 × 1, ये आ जाएगा कितना? 40 हो जाएगा। ये जो होगा, ये इसका जो वैल्यू आएगा ये हमारा 40 हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है इसका 450 ml दिया हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें क्या? मोलारिटी निकालने के लिए। तो मोलारिटी, हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, है ना फॉर्मूला था। तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, जो इतना आएगा, इतना क्या आएगा? इतना मोल पर लीटर आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उतना मोल पर लीटर आ जाएगा, जो भी आएगा।